मूवी के स्टार्ट पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के मास्क पहनकर सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। ये हैलोवीन की रात है। ये सब लोग किसी को मारने के लिए जा रहे हैं। दरअसल ये लोग एक स्केयर क्रो जैसे शख्स को मारने जा रहे हैं। स्केयर क्रो वो पुतला होता है जो खेतों में कौवों को डराने के लिए किसान नस्ब करते हैं। लोगों का मानना है कि ये एक बुरी आत्मा है जो हैलोवीन की रात को खेतों से जाग कर आती है। ये हर साल जागता है और चर्च की तरफ जाता है। अगर ये चर्च की घंटी बजाने की कोशिश करे और इसमें कामयाब हो जाए तो फिर इस इलाके में बहुत ज्यादा तबाही होगी। टाउन के लड़कों का काम है कि वो उसको चर्च जाने से रोकें। जो भी लड़का इसको चर्च जाने से रोकते हुए इसको मार देता है उसको बहुत ज्यादा इनाम दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का इसको आके मार देता है। फिर साटूथ के जिस्म के अंदर से बहुत सारी कैंडीज निकलती हैं जो कि लड़का खाने लगता है। ये लड़का विजेता है। उसके बाद टाउन का हेड इस लड़के को बहुत ज़्यादा इनाम देता है। इसको एक नई गाड़ी और वर्ल्ड टूर के लिए भेज देता है और इसकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ दिया जाता है। इसकी फैमिली में इसकी मॉम, डैड और इसका छोटा भाई रिची भी है। रिची भी अपने भाई के साथ घूमने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन रिची को साथ ले जाने से उसका भाई मना कर देता है। ये लड़का गाड़ी के अंदर बैठ के वर्ल्ड टूर पर चला जाता है। फिर 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जबकि हैलोवीन में कुछ दिन बाकी रहते हैं। रिची थिएटर के बाहर से गुजर रहा होता है, तभी वहां पर कैली नाम की लड़की को देखता है जो टाउन में न्यू आई है। रिची अपने स्कूल जाता है तो वहां पर एक पुलिस ऑफिसर उन सब लड़कों को बता रहा होता है कि हैलोवीन आने वाला है। वो टाउन के लड़कों को बताता है कि साटूथ का शिकार करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन हमें हर सूरत इसको रोकना होगा वरना टाउन में बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। एक दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है कि साटूथ चर्च में चला गया था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तबाही आई थी और इस तबाही को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा था। ऑफिसर बताता है कि इस साल भी जो जीतेगा उसे कार और वर्ल्ड टूर दिया जाएगा और उसकी फैमिली के लिए बहुत सारा इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन इस गेम के असूलों में से एक बात यह है कि एक फैमिली में से सिर्फ एक ही शख्स को इनाम दिया जाता है और वो एक ही दफ़ा हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन रिची इस असूल को तोड़ने वाला था क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि वो भी अपने भाई की तरह एक ब्रेव इंसान है। वहाँ पर एक और लड़का जो उसी टाउन में रहता है रिची से काफ़ी ज़्यादा जेलस है क्योंकि वो भी रिची के भाई की तरह बहादुर साबित करना चाहता है। रिची का भाई चूंकि पहले इनाम जीत चुका है इसलिए अब रिची गेम का हिस्सा नहीं बन सकता। इस बात पर रिची और इस लड़के के दरमियान काफ़ी ज़्यादा तकरार होती है। ऑफिसर दोनों को रूम से बाहर निकाल देता है। रिची स्कूल से बाहर आता है तो दूसरा लड़का जो इससे लड़ा था वो भी रिची के पीछे आ जाता है। रिची केली के पास थिएटर में आ जाता है। केली इसको पॉपकॉर्न देती है और बोतल देती है। रिची इसे अच्छा लगने लगता है। रिची केली से पूछता है कि हैलोवीन की रात को तुम डांस पर आ रही हो। केली उसे बताती है कि मैं एक ब्लैकिश हूँ इसलिए मुझे किसी ने इन्वाइट ही नहीं किया। रिची केली को कहता है कि मुझे एक बार ये गेम जीत लेने दो, मैं साटूथ का शिकार करूंगा, फिर हम दुनिया घूमने के लिए इकट्ठे जाएंगे। उसके बाद रिची आकर अपने दोस्तों से मिलता है। उसका एक दोस्त काफ़ी ज़्यादा डरपोक है। रिची का एक दोस्त काफ़ी ज़्यादा बहादुर भी है जो कि रिची के सहारे से ये गेम जीतना चाहता है, लेकिन इस सारे के लिए इस गेम के अंदर रिची का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो दोस्त इसको उकसाता है ताकि तुम अपने भाई की तरह बहादुर अपने आप को साबित कर सको, तुम्हें गेम का हिस्सा लेना ही पड़ेगा। रिची इस बात पर अड़ जाता है कि वो इस गेम का हिस्सा ज़रूर बनेगा। तभी वो आके अपने मॉम और डैड से बात करता है, लेकिन उसके मॉम और डैड उसको मना कर देते हैं। इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। रिची काफ़ी ज़्यादा जिद करता है जिस पर रिची के डैड उसको थप्पड़ मारते हैं। अब रिची और भी ज़्यादा जिद करने लगता है कि वो हर सूरत साटूथ का शिकार करके दिखाएगा। लेकिन सवाल ये था कि आखिर रिची के मॉम और डैड इसको मना क्यों कर रहे थे, आखिर इसके पीछे क्या राज था। फिर वो अपने भाई के दोस्तों से भी मिलता है। रिची के भाई की दोस्त को उसके टूर से वापस आने का काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार था। रिची की मॉम चाहती है कि रिची के भाई की फ्रेंड उसको भूल जाए और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। फिर हम एक किसान को देखते हैं जो स्केयरक्रो बनाकर खेतों में लगा रहा था, जो हैलोवीन की रात को साटूथ बन के जिंदा होने वाला था। लेकिन आखिर ये सारा कुछ कैसे होगा, ये कहानी हम अबे धीरे धीरे खुलने लगती है। एक दिन जब रिची स्कूल जा रहा था तो वही लड़का जिसने इसके साथ झगड़ा किया था वो आकर इसको मिलता है और इसको बुरी तरह पीटने लगता है। वो रिची की पैंट से इसकी बेल्ट भी निकाल कर ले जाता है। ये बेल्ट उसके भाई ने इसको दी थी। तभी रिची के भाई का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी वापसी तक तुम्हें मॉम और डैड का ख्याल रखना है। रिची काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो क्या करे। गुस्से में आकर वो एक गाड़ी चोरी करता है और टाउन छोड़कर जाने लगता है, तो तभी उसे वो ऑफिसर पकड़ लेता है। रिची जब भागने लगता है तो पुलिस ऑफिसर उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसको बेहोश कर देता है। हैलोवीन की रात आने वाली है और इसी वजह से सब लड़कों को घरों में भूखा और प्यासा बंद कर दिया जाता है। हैलोवीन की रात को इन्हें हंट के लिए छोड़ा जाएगा ताकि ये भूख और प्यास की वजह से शिद्दत के साथ इसका हंट कर सकें। हैलोवीन की रात को साटूथ का शिकार करने के लिए सभी लड़के भाग रहे होते हैं। फार्मर ने साटूथ के जिस्म के अंदर बहुत सारी कैंडीज भरी होती हैं। साटूथ जिंदा हो जाता है। रिची को पुलिस की मार के बाद होश आता है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर ये मौत का खेल तुम क्यों खेलना चाहते हो। इसकी मॉम भी इसे काफ़ी ज़्यादा समझाती हैं, लेकिन रिची किसी की भी नहीं सुनता। वो दोस्तों के साथ गाड़ी में साटूथ का शिकार करने निकल जाता है। इन सब लोगों ने डरावने मास्क पहने होते हैं।
तभी रास्ते में साटूथ के साथ इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। साटूथ इनमें से एक लड़के के सर पे कुल्हाड़ी मारकर इसको कत्ल कर देता है। रिची और इसके दोस्त अब साटूथ के पीछे होते हैं। अचानक इसका एक दोस्त का आधा सर गायब हो जाता है। अब रिची बच जाता है। साटूथ अचानक से रिची के सामने आता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागने लग जाता है। आगे उसे कैली और उसका एक दोस्त मिलते हैं। वो भी साटूथ का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन गेम का असूल था कि कोई भी लड़की साटूथ का शिकार नहीं कर सकती। रिची कहता है कि हमारे पास कोई वेपन होना चाहिए जिससे हम साटूथ का शिकार कर सकें। रिची का डरपोक दोस्त घर के अपने घर वापस जाता है, लेकिन उसके मॉम और डैड उसे घर के अंदर नहीं आने देते। वो चाहते हैं कि तुम साटूथ का शिकार करो और इनको बहुत ज़्यादा इनाम मिले और इनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तभी घर के अंदर विंडो के ऊपर से बच्चा आवाज़ देता है कि साटूथ तुम्हारे पीछे खड़ा है। डरपोक लड़का भागकर एक बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत से टाउन के लड़के छुपे हुए हैं। वो उनको कहता है कि दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो, लेकिन अंदर जो लड़के बंद हैं वो इसको कहते हैं कि दरवाज़ा खोलने के लिए हमें पैसे देने होंगे। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो लड़के दरवाज़ा खोल के इसको अंदर आने का कहते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है, साटूथ इन सब लड़कों पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके मार देता है। खिड़की में खड़ा छोटा बच्चा ये सारा कुछ देखकर चीखने लगता है। रिची और कैली पुलिस अफसर के घर आते हैं और इसकी गन और गाड़ी चोरी कर कर ले जाते हैं। भूख की वजह से लड़के टाउन के स्टोर पर हमला करते हैं और वहाँ के गार्ड को भी मार देते हैं। टाउन के अंदर हर तरफ लड़ाई झगड़ा और फसाद और खून खराबा देखने में मिलता है। रिची और कैली भी ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। तभी वो लड़का जो रिची से लड़ाई करता था वो रिची के सामने आता है और फिर रिची और इस लड़के की दोबारा से लड़ाई हो जाती है। कैली इस लड़के को मारकर बेहोश कर देती है। फिर रिची और कैली गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। गाड़ी के वायरलेस पर इन्हें मैसेज मिलता है कि साटूथ किस जगह पर है। ये लोग उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। अब साटूथ रिची के सामने था। रिची गन के साथ इस साटूथ को मारने ही वाला होता है कि उसकी साटूथ के बेल्ट पर नजर पड़ती है। वो गोली चलाते चलाते रुक जाता है। तभी साटूथ इन पर हमला करने लगता है। तभी रिची और कैली वहां से भाग जाते हैं। ये लोग रिची के घर पर आ जाते हैं। रिची की मॉम ने नींद की काफ़ी ज़्यादा गोलियां खा ली होती हैं जो इनके पास होती हैं। ये गोलियां रिची की मॉम को टाउन के मालिक ने दी थी, जो कि जीतने पर लड़कों को इनाम दिया करता था। तभी रिची की मॉम इसको बताती है कि जो भी विनर होता है वो इस टाउन को छोड़कर चला जाता है, फिर वो कभी भी वापस नहीं आता है। सब समझते हैं कि वो विनर दुनिया घूमने जा रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि जीतने वाले कहाँ जाते हैं। अगर किसी को इस बात का पता भी होता है तो वो फिर किसी को नहीं बता सकता। तभी रिची को समझ आ जाती है कि इसके भाई के जो लेटर आते थे वो असल में इसकी मॉम भेजा करती थी। असल में रिची का भाई मर चुका था। रिची की मॉम भी इस वक्त मर जाती है और मरते हुए कहती है कि किसी को भी मत छोड़ना, सब तबाह कर देना। दूसरी तरफ साटूथ एक घर को जला देता है जो कि रिची की फैमिली का पुराना घर था। अब हमें ये बात समझ आ जाती है कि साटूथ असल में रिची का भाई था जो पिछले साल इस गेम का विनर था। रिची की बेल्ट को देखकर इसीलिए इसने गोली नहीं चलाई थी, क्योंकि ये बेल्ट उसके भाई का था। असल में कोई भी कभी इस टाउन से बाहर नहीं गया था, बल्कि जीतने वाले लड़के को इनाम देकर दुनिया की सैर के लिए भेजा जाता था। रास्ते में पुलिस ऑफिसर इसे उठा लेता था और फिर वही विनर अगले साल का साटूथ बनाया जाता था। एक फैमिली से एक बार इसीलिए एक ही लड़के को लिया जाता था। शुरू में किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि इनका बेटा जीतकर मारा जाएगा, लेकिन बाद में फैमिली को ये बात पता चलती थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनको टाउन के मालिक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डराया जाता था और ये सारा कुछ वही पुलिस ऑफिसर कंट्रोल किया करता था। जो घर जीतने वाले की फैमिली को इनाम में मिलता था, ये फैमिली उसी घर में रहती थी। इसी वजह से रिची के मॉम और डैड इसको रोक रहे थे, क्योंकि वो अपना एक बेटा पहले खो चुके थे। अब वो अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहते थे। वो रिची को ये भी नहीं बता सकते थे इनके बेटे को मारकर जादू के जरिए दोबारा जिंदा करके साटूथ बनाया गया है, जो अब लोगों की जान ले रहा था। ये सारा काम टाउन का मालिक कर रहा था, जो इस बहाने से हुकूमत से बहुत सारे पैसे लेता था कि लोगों को एक बहुत से बड़े खतरे से बचा रहा है। वो टाउन को बचाने के बहाने लोगों से पैसे लिया करता था और उसका कुछ हिस्सा इनाम में दे देता था और बाकी पैसे अपने पास रखता था। रिची के डैड पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अब वो ये सच नहीं छुपा सकते। ऑफिसर कहता है कि तुम्हें हर सूरत में चुप रहना होगा और इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम मार दिए जाओगे। तभी कैली एक प्लान रिची को देती है कि हमें चाहिए कि हम ये टाउन छोड़कर चले जाएं, लेकिन रिची अपनी मदर की बात को याद करता है, जो उसने मरते वक्त इसको कही थी कि किसी को भी मत छोड़ना। फिर कैली दूसरा प्लान देती है कि हमें साटूथ को चर्च ले जाना चाहिए, ताकि इस साल का गेम कोई भी ना जीत सके और अगले साल कोई भी इस ट्रैप में ना आ सके, क्योंकि इस साल अगर कोई जीतेगा नहीं तो अगले साल साटूथ भी नहीं बन सकेगा। रिची इसी प्लान पर अमल करने के लिए अपने न्यू घर में जाके अपने घर को जलाकर चर्च की तरफ चला जाता है। चर्च में रिची के डैड पहले से बैठे होते हैं। वो सच्चाई जानने के बावजूद कुछ भी रिची को नहीं बता सकते। रिची अपने डैड को बताता है कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। रिची के डैड काफ़ी ज़्यादा इस बात पर सैड होते हैं। तभी चर्च में साटूथ भी आ जाता है। पीछे से एक लड़का आकर इस पर हमला कर देता है। साटूथ आकर रिची के पास गिर जाता है और इसको कहता है कि मुझे मार दो। रिची के पास इसके अलावा वो कोई और रास्ता नहीं था। वो रिची को मारकर इस साल का विनर बन जाता है और इसे भी हर साल की तरह इनाम दिया जाता है और इसको गाड़ी देकर दुनिया घूमने के लिए भेज दिया जाता है।
सभी टाउन वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि इस साल भी तबाही से बच गए, लेकिन टाउन के बहुत ज़्यादा लोगों को इस हकीकत का नहीं पता। रिची के डैड ऑफिसर को मारने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो रिची को टाउन से निकलने में मदद दे सकें। तभी ऑफिसर और रिची के डैड के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। रिची के डैड को मारकर ऑफिसर बेहोश कर देता है। रिची और कैली टाउन से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो रास्ता बंद होता है। इनकी गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है तो तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है। रिची कैली को कहता है कि तुम गाड़ी में छुप जाओ, अगर मैं 10 मिनट तक वापस ना आया तो तुम टाउन छोड़कर चली जाना। तभी ऑफिसर रिची को बातों में लगाकर फील्ड में ले आता है। ऑफिसर को ये बात नहीं पता होती कि रिची को सारी हकीकत का पता चल चुका है, इसलिए वो इसे बातों में लगाकर यहाँ पर ले आया था। लेकिन रिची पहले से ही तैयार था, इसलिए वो अपनी गन निकालकर ऑफिसर को वहाँ पर मार देता है। तभी रिची सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता। तभी पीछे से फार्मर आता है और वो आके रिची को मार देता है। फार्मर रिची को वहाँ पर एक कब्र में दफन कर देता है, जो इस साल के विनर के लिए पहले से तैयार करके रखी गई थी, ताकि अगले साल में इसको साटूथ बनाकर दोबारा काले जादू के जरिए जिंदा किया जा सके। तभी रिची के डैड वहाँ पर आते हैं। उन्हें इस बात का दुख होता है कि वो अपने दोनों बेटों को नहीं बचा सके। वो कैली को टाउन से निकल जाने का कहते हैं। फिर एक साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब वही फार्मर रिची को कब्र से निकालकर इसका साटूथ बना रहा होता है और इस पर जादू कर रहा होता है। रिची के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो किसान को मार देते हैं। फिर रिची के डैड साटूथ को, जो कि रिची ही होता है, उसको कहते हैं कि तुमने टाउन को हर किसी को ख़त्म कर देना है ताकि हर साल ये होने वाला तमाशा ख़त्म हो सके। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।